कभी कभी रात के अंधेरे में सुनसान सड़कें सिर्फ सड़कें नहीं रह जाती, वो कुछ और ही बन जाती हैं। आज हम राजस्थान के एक ऐसे ही हाईवे की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां डर और विश्वास के बीच की जो पतली सी लकीर है ना, वो पूरी तरह से मिट जाती है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। ये एक चेतावनी थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे कुछ दोस्तों ने अपनी जान की बाजी लगाकर सीखा था। तो चलिए जानते हैं कि उस रात उस हाईवे पर ऐसा क्या हुआ था जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। कहानी की शुरुआत होती है एक मंदिर की यात्रा से। दोस्तों का एक ग्रुप, जिनके लिए ये सफर आस्था और मौज मस्ती का एक मिक्सचर था, अनजाने में एक ऐसी सलाह को नजरअंदाज कर देता है जो शायद उनकी जान बचा सकती थी। तो मिलिए प्रताप, विक्रम, मनवीर, सूरज और उनके ड्राइवर महेंद्र से। ये 5 दोस्त काली चौदस की घनी अंधेरी रात में राजस्थान के एक बिल्कुल सुनसान हाईवे पर भूल भाटा के काली माता मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। सफर के बीच में वो एक छोटे से ढाबे पर रुकते हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है भानुदास से, एक 70 साल के ढाबा मालिक, जिनकी आंखों में जिंदगी के तजुर्बे के साथ साथ एक अजीब सा डर भी दिखता था। उन्होंने ही उन्हें आगे के रास्ते के बारे में पहली चेतावनी दी। भानुदास ने जो बताया उसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। उन्होंने कहा कि ये हाईवे शापित है। इस सड़क के नीचे उन काला जादू करने वालों की कब्रें हैं जिन्हें एक अंग्रेज अफसर ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था, और उनकी बेचैन आत्माएं आज भी इस हाईवे पर भटकती हैं, खासकर अमावस्या की रात को, जब वहां कम से कम एक हादसा होना तो तय ही होता है। लेकिन नौजवान खून था। उन्होंने इसे बस एक बूढ़े आदमी की मनगढ़ंत कहानी समझकर हंसकर टाल दिया। पर क्या ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी? चलिए देखते हैं। भानुदास की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, और यहीं पर प्रताप एक और बड़ी गलती कर बैठता है। वो शराब पीना शुरू कर देता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि शराब की गंध उन भटकती आत्माओं को अपनी तरफ खींचती है। थोड़ी देर बाद जब विक्रम गाड़ी से बाहर निकला तो उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। खरगोश जैसे चेहरे और अंगारों की तरह दहकती आंखों वाला एक भयानक सा साया उसे ही घूर रहा था। उसकी एक चीख ने रात की खामोशी को चीर कर रख दिया। विक्रम की चीख ने सबको अंदर तक दहला दिया था। जब वो इस डर से थोड़ा उभरे तो सूरज ने आदतन अपनी घड़ी पर नजर डाली, और बस यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। घड़ी में 12:10 हो रहे थे, एक बिल्कुल नॉर्मल सा समय जो कुछ ही देर में उनके सबसे बड़े बुरे सपने का सिंबल बनने वाला था। गाड़ी चलती रही, गाने बजते रहे। लगभग 1 घंटा गुजर गया, लेकिन कुछ तो बहुत गलत था। मंजिल करीब आने की बजाय जैसे और दूर होती जा रही थी। सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो एक गोल चक्कर में घूम रहे हैं। जब शक गहराने लगा तो सूरज ने मनवीर से कहा कि जरा अपने फोन में टाइम देखना। उसे लगा कि शायद उसकी खुद की घड़ी ही बंद हो गई है। मनवीर के फोन पर भी ठीक वही समय था, 12:10। 1 घंटा और 1 मिनट भी आगे नहीं बढ़ा, वक्त थम गया था। अब वो सिर्फ सफर नहीं कर रहे थे, वो हाईवे के छलावे में एक टाइम लूप में बुरी तरह कैद हो चुके थे। जैसे ही उन्हें इस भयानक सच्चाई का एहसास हुआ, उनके डर की कोई सीमा नहीं रही। अब वो आत्माएं सिर्फ महसूस नहीं हो रही थीं, वो उनके ठीक सामने थीं, साक्षात मौत बनकर। तभी उन्हें आगे सड़क के किनारे 2 लोग आग तापते हुए दिखाई दिए। एक पल के लिए सबके मन में उम्मीद की एक किरण जागी कि चलो इस सुनसान सड़क पर कोई और इंसान तो मिला। लेकिन जैसे ही गाड़ी पास पहुंची, उनकी वो उम्मीद भयानक खौफ में बदल गई। उन दोनों लोगों की गर्दनें कटी हुई थीं और उनके सिर आग में जल रहे थे। इस मंजर ने उनकी आत्मा तक को कंपा दिया। जब वो किसी तरह वहां से भागे तो उनका सामना उस रात के सबसे खौफनाक नज़ारे से हुआ। सड़क के बीचों बीच कोहरे जैसी 3 पारदर्शी आकृतियां खड़ी थीं। उनमें से 2 बिना सिर के थीं और उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो मौत के दूत बनकर उनका रास्ता रोके हुए खड़े थे। जब लगा कि अब कोई उम्मीद बची ही नहीं है, जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी और डर ने उन्हें पूरी तरह से अपने शिकंजे में ले लिया था, ठीक तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक ना जाने कहां से एक काला कुत्ता गाड़ी की छत से कूदकर ठीक उनके सामने आ गया। वो इतनी तेजी से आया कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया।
और उसके आते ही वो डरावनी आत्माएं डरकर पीछे हट गईं। ये कोई मामूली जानवर नहीं था, ये उनका रक्षक बनकर आया था। तो ये एक तरह से अच्छाई और बुराई की सीधी लड़ाई थी। एक तरफ था हाईवे का वो छलावा, वो टाइम लूप और वो सिरकटी आत्माएं, और दूसरी तरफ थी एक माँ की प्रार्थना की ताकत, वो चमत्कारी काला कुत्ता और सुबह की वो पहली किरण जो उस घने अंधेरे को चीरने वाली थी। उस काले कुत्ते ने उन्हें उस छलावे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। सुबह के ठीक 6:30 बजे उन्होंने भूल भटा की सीमा में कदम रखा और सूरज की पहली किरण ने उनका स्वागत किया। बाद में एक फोन कॉल से जो पता चला वो और भी हैरान करने वाला था। सुबह 5:30 बजे उनकी मां को एक बहुत बुरा सपना आया था और उन्होंने उसी वक्त उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। इस भयानक रात ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया जो वो शायद जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वही सबक जो भानुदास ने उस ढाबे पर देने की कोशिश की थी कि बड़ों की बातों और उनकी चेतावनियों में कभी-कभी एक बहुत गहरी और डरावनी सच्चाई छिपी होती है, जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है या फिर ये इस बात का सबूत है कि विश्वास की शक्ति, चाहे वो माँ की प्रार्थना में हो या किसी दैवीय शक्ति के रूप में, सबसे घने अंधेरे को भी चीर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी उसी सुनसान हाईवे पर कहीं छिपा हुआ है।